कोई बंधे जाते हैं। जो आए हैं वो जाएंगे, लेकिन जाने जाने में फर्क है। भक्त मरे क्यों रोइए, वह अपना घर जाए। रोइए सकट बापुरा, जो हाथों हाथ बिका है। भक्त का अगर शरीर छूटे उसके लिए चिंता नहीं करना है। चिंता किनके लिए करना है? जो मछली मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, उनका शरीर छूट जाए तो उनके लिए चिंता करना है कि कहाँ जाएंगे वो। नहीं बालक नहीं जो बने, नहीं वृद्धे कछुबंद, वह अवसर नहीं जानिए, जो आए परे जम फंद। कब जम का फंद आ जाएगा? गुरु महाराज को कहना पड़ा, माघ भूखा बाघ काल के, मुख पर्व है बाबरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से निरु की भागो, ध्यान के बल भाई रे, आय सब कोई हो तो रोई हूँ पछताए रे। तो रोना नहीं पड़े, उसके पहले उपाय कर लेना चाहिए। अभी स्वामी जी से बहुत सब चर्चा सुन रहे थे। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयवती पर्वत दिनेसा, पूरी प्रकाश रहूं क्यों लोका, अब बहुते न सुख बहुते न मन सुख। गुरुदेव के पद में है, अंतर में हो प्रकाश नाम, बाहर प्रकाश किया, अंतरनाथ का उपासना, दिगर उपास किया। तो बाहर का लाइट को तो हम लोग खूब देखते हैं, वेपर का लाइट देखते हैं, मरकरी का, बल्ब का, लेकिन कहीं अंदर में अगर प्रकाश हो जाए, जिनको जिनको प्रकाश हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को प्रकाश हुआ, उन्होंने कहा जथा सुवंजन आंधिया, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखा सेल्व न, भूतल गुर निधान। कहाँ क्या हो रहा है? अंदर में अगर प्रकाश हो जाए तो जथा सुवंजन आंध्रिया, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें सेल्व न, भूतल। कहाँ क्या हो रहा है? संत मत की साधना और बिंदु नाद उपासना। अपने मन को बिंदु में प्रतिष्ठित करेंगे, दूर के चीज को देखेंगे। अगर नाद श्रवण करेंगे तो दूर के शब्द को सुनेंगे। ऐसा ही साधना। देवघर के एक बहुत गरीब ब्राह्मण भीख मांग करके खाते थे। कोई बताया उनको, आशुतोष भगवान जो होते हैं, शंकर भगवान, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। उनकी आराधना क्यों नहीं करते हैं? आपका देवघर में घर और बाबा का घर, शंकर भगवान के यही देवघर में, उनकी आराधना कीजिए, आपकी सब गरीबी दूर हो जाएगी। बेचारा भीख मांग करके खाते थे। शुरू कर दिया पूजा करना। पूजा करते 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 12 साल हो गया आराधना करते करते। कितनी गरीबी उनके पास में, भीख मांग करके खाते थे। 12 साल तक उनकी आराधना की। एक दिन स्वप्न में आया कि जमुना के पास, वृंदावन के पास में एक जमुना नदी है, वहां पर एक महात्मा जी बैठे हुए हैं जिसका नाम है जीव गोस्वामी। तुम उनके पास में जाओ, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। शंकर भगवान स्वप्न दिया उनको। बेचारे पैदल चला वहां से, चलते 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 कई दिन के बाद पहुंचा। भूख प्यास, पेट में अन्न नहीं। वहां जब पहुंचे, सही देखते कि महात्मा जी बैठे हुए हैं। जब देखा उनको, बड़ी खुशी हुई। कब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी? बेचारा ध्यानस्थ थे, थोड़ी देर तक बैठे, इंतजार किए। जब उनका ध्यान टूटा तो साष्टांग प्रणाम किया ब्रह्म देवता। जब साष्टांग प्रणाम किया तो कहा क्या बात है, किधर आना हुआ? कहा शंकर भगवान आपके पास में भेजे हैं। कहा क्यों?
कहा आपके पास में बहुत खजाना है, कहा मेरे पास में तो चिमटा है, राशनी है, कमंडल है, इसके अलावा कुछ है देखो। मेरे पास में खजाना रहता, ऐसी स्थिति होती, कुछ है देखो। अब क्या कहा जाए, वो शंकर भगवान की बात मानेंगे कि प्रत्यक्ष में देख रहे हैं उसकी बात मानेंगे? कहा सही में देखते इसको कुछ नहीं है, कैसे इनके पास में हमको भेज दिया। लेकिन वो तो भक्त थे ना, कहा शंकर भगवान झूठ नहीं बोलेंगे, वो झूठ नहीं बोलेंगे। अगर आपके पास में कुछ नहीं है हम चलें जमुना में डूब के मर जाएंगे। चल दिया उठ करके, जब चल दिया कहा गया है संत हृदय नवनीत समाना, कहा बिन पे कहीं जाना, निष्प्रताप द्रवहि नवनीता, पर तुक द्रवहि संत सुपुनीता। संत दूसरे को दुख को देकर पिघल जाते हैं, कहा लगता है जाकर मर ही जाएगा ये। कुछ दूर गया था, कहा लौटो लौटो। लौट कर जब आया, कहा जब मैं स्नान करके आ रहा था पारस मणि मिल गया था हमको, छुआ जाएंगे स्पर्श हो जाएगा, तो वही ढेला में झांप करके छोड़ दिया। जाओ अगर तुम्हारे नसीब में अगर होगा तो हटाओ ढेला। बेचारा गया, ढेला हटाते हटाते देखा मिल गया पारस मणि। पारस मणि जब मिला, लोहा में सटाया, सोना बन गया। अब खुशी से नाचने लगे, अब बाल बच्चा सब नहीं मरेगा, बहुत सब सोना बनाएंगे, घर बना लेंगे, कार खरीद लेंगे, बहुत सब मनसुआ करने लग गए। लेकिन थोड़ी देर तक साधु संकेत है ना, विवेक हो गया उनके अंदर, कुछ दूर गया अब विवेक अंदर में आ गया। इतनी कीमती चीज को, पारस मणि को ढेला में फेंक दिया, और इससे भी कीमती चीज क्या जो आंख बंद करके खोज रहे हैं। तुरंत लौट गए, लौट करके आए, प्रणाम किया। अब क्या हुआ, तुमको पारस में मिल गया, जाओ घर, बाल बच्चा सब मर जाएगा भूखे से। कहा इतनी कीमती चीज को, पत्थर को, पारस मणि को ढेला में फेंक दिए थे, ऐसे भी कीमती चीज क्या आपके पास में जो आंख बंद करके खोज रहे हैं? कहा जब तक ये पारस रहेगा तो उनसे भेंट नहीं होगी। मन लागो मेरो आर फकीरी में, जो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। तुरंत फेंक दिया जमुना नदी में। किन्हीं को सोना अगर मिल जाए तो फेंकेंगे, और सोना बनाने वाला पारस मिल गया उसको, तुरंत फेंक दिया। अब फेंक करके आया महात्मा जी के पास, जी गोस्वामी के पास आया, उसको जुक्ति बता दिया, मतलब दीक्षा दे दिया। जैसे दीक्षा दिया, कुछ दिन साधना किए। महर्षि संसेवी परम महाराज कहा करते थे, 4 आदमी हों, कोई 25 पन्ना पढ़ के सो गया हो, कोई 50 पन्ना पढ़ के सो गया हो, कोई 75 पन्ना पढ़ के सो गया हो, और कोई 100 पन्ना पढ़ के अगर सो गया है, तो जगेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे? जो 25 पन्ना पढ़ के सोए हैं 26 से शुरू करेंगे, जो 50 पन्ना पढ़ के सोए हैं तो 51 से शुरू करेंगे, जो 75 पन्ना पढ़ के सोए तो 76 से शुरू करेंगे, और जो समूचे किताब ही पढ़ चुके हैं तो उनको पढ़ना पड़ेगा क्या? वैसे जो भ्रष्ट थे वो पहले जन्म में साधना किए थे, उनका सूरत पीठ से ब्रह्मांड में चला जाता था। जैसे बैठता था ध्यान करने के लिए, उनका सूरत पीठ से ब्रह्मांड में चला जाता था। भैया जी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झुमत ही बीते, डारी दियो सब धारा, पिंगला पिंगला ऊपर पहुंचे, सुखमन पाट उधारा, पीवन लगे सुधार जमीन, दुर्जन पड़ी बिजारा, गंग जमीन उच्च आसन मारियो, चमक चमक चमकारा, भवर गुफा में दिल हो बैठो, देखियो अधिक गुजारा। चित्त स्थिर
चंचल मन थाका पांचों का बलहारा, चरण दास कृपा सो सहजो धर्म कर्म विचारा। गुरुदेव की पद में है, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, यही मानुष के समैया में कर परमेश्वर प्यार। चित्त स्थिर चंचल मन थका, वही स्थिति उनकी हो गई। साधन में पग जाओ अति गंभीर को, जैसे ध्यान करने में बैठते थे उसका सूरत पीठ से ब्रह्मांड में चला जाता था, शरीर से बेखबर। हम लोग ध्यान करने में बैठते हैं तो मक्खी बैठती तो जान जाते हैं, कहीं मच्छर काटे तो जान जाते हैं, लेकिन उसकी कैसा ध्यान करता, पीठ से ब्रह्मांड उनका सूरत चला जाता था, बस मस्त रहते थे। देखा जीव गोस्वामी ने, अरे देखते इसका सूरज तो पीठ में से ब्रह्मांड चला जाता है। कहा उठा जब ध्यान से, साष्टांग प्रणाम किया, कहा अब तो तुम जाओ घर, बाल बच्चा सब मर गया होगा, अब तो जाओ। बेचारा आंख में आंसू आ गया और कहा लख लख हीरा मोती अंतर झरी छे, घरे जाबेर काज की। लख लख हीरा मोती अंतर झरी छे, घरे जाबेर काज की। आपने मुझे पत्थर देकर ठग लिया था, कौन सा पारस मणि देकर के आप ठग लिए। हमारे अंदर में तो लाखों लाख हीरा मोती की वर्षा होती है। अमृत ध्वनि की नौबत जरत, जे पहुंचे गए जे पहुंचे थे कहीं गए, तिनकी एक बात सबे श्याम एक मत, तिनकी एक बात तिनकी एक जात। देखिए जो पहुंच गए हैं, उन्होंने कहा लाखों लाख हमारे अंदर में हीरा मोती की वर्षा होती है। और गुरुदेव क्या कहते हैं, अमृत ध्वनि की नौबत जरत, सबको सुनेंगे बर भागी सुनते, सुनत लखत शुक्लत धोती में ही प्रभु मिलते। कोई कहे अमृत बसे पताल, नरक अंतरित ग्रासे काल। कोई कहे अमृत स्वर्गा माही, देव पिय क्यों किरकिर जाही। कोई कहे अमृत समुंदर माही, बरवानर क्यों सो कहत नाही। कोई कहे अमृत शशि में बास, घटे बढ़े क्यों हुई है नाश। सब अमृत बातों की बात है, और अमृत है संतन की पास, किनके पास है, बिन दया संतन की मेहनी। जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं और हो रहा है। जब तक कोई संतों के पास में नहीं जाए, सब जुक्ति नहीं लेंगे, साधना नहीं करेंगे, अंदर को देख सकेंगे, अंदर की चीज को। स्वामी जी बता रहे थे, गगन मंडल में औंधा कुआं, तां अमृत का वासा, सगुरा हो सो भर भर पीवे। और निगुरा जाए, निगुरा किनको बोलते हैं, जो गुरु नहीं किया उसको क्या बोलते हैं, गुरु। भक्ति की महिमा अपार, और निगुरा क्या जाने। जो गुरु नहीं किए हैं, तो अमृत की वर्षा हो रही है तो पता है उनको, अमृत की वर्षा होती है अंदर। अमृत ध्वनि की नौबत जरत, बर भागी सुनते। बाहर का कुआं हम लोग देख रहे हैं, सीधा कुआं है। लोग जाते हैं और क्या करते हैं, बाल्टी डालते हैं और पानी निकाल लेते हैं, सीधा कुआं है। और कबीर साहब क्या कहते हैं, उल्टा कुआं है। हमारे अंदर में जो है उल्टाया हुआ कुआं। गगन मंडल में औंधा कुआं, कहाँ अमृत का वासा। असगुरा हो सो भर भर पीवे, निगुरा जाती आशा। जो गुरु किए हैं, कहा गया है, जिनके जीवन में गुरु नहीं, उनका मानव जीवन शुरू नहीं। वृंदावन के पास में एक सेठ जी जमीन खरीदे, जमीन खरीद करके जेसीबी ले जा करके
और खुदवाने लगे। पहले तली चारों तरफ से कटवाएंगे और उसके बाद पहले दीवार देंगे, तब मकान बनेगा। आगरा के पास में ले लिया, जेसीबी लाकर खुदाई करना शुरू किया। जब खुदाई शुरू किया, कुछ दूर जब खुदाई किया, देखता है कि ढीप दिखाई पड़ा उसको नीचे में। तब देखो सावधानी से इसको करो। जब दूर से मिट्टी हटाई गई तो देखा एक आदमी बैठे हुए थे। बैठे थे, आवाज हलचल हुआ ना, उनका सूरज तो पिंड से ब्रह्मांड में चला गया था। हलचल जब हुआ, आगे पिंड में वो जब पिंड में आए, कहा भाई मुझे पानी प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिलाओ। तो पानी लाने के लिए घर बग्गी से भेजा पानी लाने के लिए। जब पानी लाने के लिए गया तो बहुत देर लग गया पानी लाने में। जब पानी लाने जब देर हुआ, क्या बात है भाई, देखे जो है पानी प्यास लगी है मुझे, देर क्यों हो रही है? क्या घर बगी से गया है पानी लाने के लिए, जमुना का पानी, अगल बगल में पानी नहीं था। क्या कितना दूर है यहाँ से जमुना जी? क्या कम से कम यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। लाया पानी पिया। क्या जमुना जी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर? कहा हम जमुना के किनारे हम बैठे थे ध्यान करने के लिए। और जमुना जी कितनी दूर चली गई? हटते 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 का जमुना किनारे ही बैठे थे ध्यान करने के लिए। अब देखिए कितनी दूर चली गई। कब बैठे थे ध्यान करने के लिए? साधन में पग जाओ अति गंभीर हो, यातन सुदिने रहे धीर बलवीर हो। शान भोर दिन रैन कुछ जाने नहीं, अरे हार में ही बाहर जरूरत रहे मान चेतन से। जिनका स्रोत अगर लग जाए, सिर्फ प्रकाश का दर्शन तो अंदर में कीजिए, कितना आनंद आता है। जो दर्शन किए हैं उन लोगों से पूछिए। मैंने कहा ना, जे पहुंचे थे कहीं गए, तिनकी एक बात असवे साना एक मत, तिनकी एक जात है। जो संत महात्मा साधना करके वहां तक पहुंच गए हैं, तो क्या क्या देखेंगे तो उसको पता नहीं है। बिंदु चंद्र तब सूर्य प्रकाशे, शब्द लहराई हो, ज्योति सिमटी रहे सुखमन में, ताको परे जनाई हो। गुलाल साहब उनकी पद देखिए सत्संग योग में दिए हैं। उलटी देखो घट में ज्योति पसार। क्या करें, तो उल्टना पड़ेगा हम लोगों को भी। रामदेव स्वामी बतलाते हैं, शीर्षासन नमाथा नीचे कीजिए, पैरों पर शीर्षासन कीजिए। आंख खोलकर हम लोग बाहर के चीज को देखते हैं। अगर आंख बंद करेंगे तो अंदर की चीज को देखेंगे। यही उलटना है। मछली पानी में रहती है, लेकिन एक बूंद भी पानी इसका मुंह में नहीं जाता। जब मछली को पानी पीना होता है, क्या करती है वो? उलटती है। और जैसे उलटती है तब उसके मुंह में पानी जाता है। तो उलटी देखो। हम लोग जो देखते हैं आंख खोल कर देखते हैं। गोचर जहाँ मन लग मन जाई, आसो सब माया जान। आंख से जितनी चीज को देखते हैं सब माया। तो आंख खोल कर बाहर की चीज को देखते हैं। आंख बंद कीजिए, देखिए अंदर में क्या क्या है। बिंदु चंद्र तो सूर्य प्रकाश है ना, इसको अंदर में दिखाई पड़ेगा। जैसे अंदर में उल्टेंगे, अभी गुरुदेव के पद को सुन रहे थे, बिंदु चमकी आवे। क्या बोला? एक गुरु महाराज का एक भजन अगर जीवन में उतर जाए तो शरीर हल्का हो जाएगा। बिंदु चमकी आवे, पंच रंग उगी आवे। 5 तत्व का 5 रंग है। और भजन में है पीली नीली लाल सफेदी, स्याही सन्मुख आता है, और छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखता है।
पांच तत्व का पांच रंग है। मिट्टी का रंग कैसा है? पीला